वृंदावन की उन गलियों से गुजरते हुए हम आगे बढ़े बाके बिहारी मंदिर के लिए। मन में एक आकर्षण था कि कैसा रूप होगा बाके बिहारी का। बाके बिहारी मंदिर की तरफ जाते हुए चार लाइनें मन में आ रही थी कि जहाँ बेचैन को चैन मिले वो घर मेरा वृंदावन है, जहाँ आत्मा को परमात्मा मिले वो दर मेरा वृंदावन है। मेरी रूह तो प्यासी थी कि मेरी रूह तो प्यासी थी, प्यासी है तेरे लिए सावरिया। कि मेरी रूह तो प्यासी थी, प्यासी है तेरे लिए सावरिया। जहाँ इस रूह को जन्नत मिले वो स्थान मेरा वृंदावन है। बाके बिहारी जी मंदिर जाने के लिए मंदिर तक ऑटो नहीं जाता है, आपको उससे पहले उतरना होता है। वहाँ से करीबन एक 300-400 मीटर के बाद फिर आप मंदिर का प्रवेश द्वार आपको लगेगा। हम बाके बिहारी जी मंदिर की तरफ बढ़ चले। मथुरा के पेड़े, स्वादिष्ट लस्सी, पानी पूरी, आलू टिक्की, भल्ला जगह जगह पर आपको मिलेगा। पानी पूरी तो इतनी स्वादिष्ट, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा है। अब आस लगी थी बाके बिहारी जी के दर्शन की। मन में सवाल आया कि इन्हें बाके बिहारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाके का मतलब है मुड़े हुए। जब मैंने गौर से देखा तो पता चला कि बाके बिहारी 3 जगह पर मुड़े हुए हैं। बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास मुड़ा हुआ होता है। बांसुरी बजाते समय भगवान कृष्ण का दाहिना हाथ बांसुरी को थामने के लिए बाईं ओर मुड़ा होता है और सर हल्का सा मुड़ा होता है, और इसीलिए इन्हें बाके बिहारी कहा जाता है। बाके बिहारी मंदिर में बहुत रश था। बाके बिहारी जी का राजस्थानी शैली में बना हुआ यह विग्रह मन मोह लेता है। बाके बिहारी जी की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, ये तो प्रकट हुई है, स्वयं प्रकट हुई है। संत हरिदास जी निधिवन में भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। उनके मधुर भजन सुनकर स्वयं बाके बिहारी वहां प्रकट हुए। मार्गशीर्ष मास के पंचमी तिथि को बाके बिहारी का प्रकटोत्सव मनाया जाता है, और जो अक्षय तृतीया आती है साल में, उस दिन सिर्फ बाके बिहारी जी के चरणों के हम दर्शन कर सकते हैं। तो इतना सुंदर रूप, इतना मनोहरी भगवान का वह स्वरूप, आंखों में आंसू आ गए कि बाके बिहारी बस यूं ही अपनी कृपा हम सब पर बरसाते रहना। बाके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है, उनका सुंदर श्रृंगार किया जाता है। भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। बारंबार बाके बिहारी जी के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। जितने देर हम मंदिर में रहते हैं उतने देर सिर्फ बाके बिहारी की ओर देखते रहते, जी भर के उन्हें देखते रहते हैं, अपने हृदय में समाते रहते हैं। और फिर हम बाके बिहारी मंदिर से राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाने के लिए निकल पड़े। राधा वल्लभ जी का मंदिर बाके बिहारी जी के मंदिर के बिल्कुल करीब है। उससे पहले श्री बलराम जी का मंदिर आता है, इसकी भी उतनी ही महानता। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, हमने उनके चरणों को भी प्रणाम किया और आगे बढ़ चले राधा वल्लभ मंदिर के लिए। राधा वल्लभ मंदिर में गए तो वहां पर जलोत्सव हो रहा था। तो राधा वल्लभ जी को नाव में बिठाया गया था और पानी का फुव्वारा मंदिर के अंदर। ऐसा लग रहा था कि राधा वल्लभ भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हो। वह अमृत हम सबके हृदय को पावन कर रहा था। राधा वल्लभ मंदिर में तो यह भी कहा जाता है कि अगर राधा वल्लभ चाहे तभी भक्तों को दर्शन देते हैं। हर किसी को राधा वल्लभ के दर्शन नहीं हो पाते हैं। और उन्हें प्रणाम करते हुए राधा वल्लभ मंदिर से बाहर आए। बाहर आने के बाद देखा कि सामने एक और मंदिर है। कोलकाता के कोई अग्रवाल है, उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली बनाई है और उस हवेली में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के बाहर ठंडा शरबत वितरित हो रहा था। और फिर उस मंदिर में जब हमने प्रवेश किया तो प्रवेश करते से ही दरवाजे के पास एक बाबा जी बैठे थे, वो ठंडाई बना रहे थे।
और ये भगवान का शाम में भोग लगेगा और फिर वो भक्तों में ये ठंडाई बांटी जाएगी। और वहीं पर अंदर केले के तने से डेकोरेशन किया जा रहा था। एक सवाल था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और तब उन्होंने बताया कि आज श्री कृष्ण यमुना माई में नौका विहार करेंगे और ये सारी जो तैयारी हो रही है ये उस नौका विहार की तैयारी है। एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी, राधा वल्लभ जी स्वयं उस शोभा यात्रा में उस रथ पर विराजित होंगे और फिर यमुना माई में वे नौका विहार करेंगे। हर तरफ सिर्फ प्रेम और प्रेम वृंदावन में बरसता है। इसी प्रेम को हम हृदय में समेटते हैं। फिर से एक बार मन से निकलता है बाके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ जी की जय। राधे 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 राधे।